क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर नंबर। दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझा देता हूं जिससे कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन को जब हम लोग रीड करते हैं दोस्तों तो लिखा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2। ओके, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू -2 दिया गया हुआ। ओके, आगे क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया हुआ है, बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -14/5। ओके, तो यानी इनमें से जो दो संख्याओं का जो योग जो हम लोग को दिया गया -2, उनमें से एक को दिया गया हुआ है -14/5। तो यानी सपोज दैट हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ले लेते हैं -14/5। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द अदर नंबर, तो हमें सेकेंड नंबर ज्ञात करनी है या तो दूसरा नंबर ज्ञात करनी है। तो दूसरा नंबर के रूप में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाट हो जाएगा, यानी ये हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीका से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो फुल मार्क्स आप लोगों को इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे आंसर गिवन दैट। ओके, यानी क्या क्या दिया हुआ ये हम लोगों को पहले लिखना है। तो क्या दिया हुआ सबसे पहले, तो दिया हुआ है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू -2। ओके, यानी क्वेश्चन में ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ था उसी को हम लोग सिंपली लिख देंगे। आगे लिखा था इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -14/5, तो इनमें से हम लोग लिखेंगे एंड फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू -14/5। आगे ज्ञात करने बोला था फाइंड द अदर नंबर, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू x। आगे स्टेप में हम लोग जब पूरा करेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ATQ इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग दिया था -2। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, तो इन दोनों को सम का हम लोग -2 लिखेंगे। तो हम लोग लिख दिए x प्लस इंटू का प्रयोग किए -14/5 इज इक्वल टू -2। ओके, तो यही दोनों संख्याओं का योग दिया गया हुआ था, तो हम लोग लिख दिए। अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे ध्यान रखेंगे कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो जब भी आप लोगों को इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे और वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे। तो इस वेरिएबल में हम लोग का x है, तो हम लोग इसको इस तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर देंगे। तो सिंपली इस प्रकार से आगे लिखेंगे x इज इक्वल टू -2/1 प्लस 14/5। ओके, तो यानी बराबर के इस तरफ में अगर ये माइनस में है तो बराबर के उस तरफ जाने के बाद ये प्लस में आ जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये जो हम लोग को दिख रहा है ये सिंपली दिख रहा है कि ये हम लोग का एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आ चुका है। जब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आता है तो हम लोग सिंपली इसका निकालते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए मैं उस प्रोसेस को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे कैसे आप लोगों को करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि -2/1 लिखा है, प्लस में 14/5 लिखा हुआ है। तो अब डिनोमिनेटर में क्या है, तो 1 और 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 और 5 का पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम जो है 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग आगे जाकर के लाइन इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर ऐसे 5 लिख देंगे। अब 5 लिखने के बाद हम लोग आएंगे सबसे पहली संख्या पर। पहली संख्या क्या है, -2/1 है, यानी -2/1 है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। तो 1 से अब हम लोग क्या करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल हम लोग 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 में ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद इतना हम लोग को काम करने के बाद हम देखेंगे डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है 1, इसके ऊपर में क्या है तो बोलिएगा 2 है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे 10। बट देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस का साइन यूज किया गया हो, तो हम लोग को यहाँ पर भी माइनस का साइन लिखना है। बीच में प्लस है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसमें लिखा हुआ है 14/5, तो डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो 5 से एलसीएम में जो संख्या आई है उसे डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम में क्या है 5 है, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 को 1 जब 5 ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का 1 आया हुआ है और इसके नोमिनेटर में क्या है 14 है, तो हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इसे 14 लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं इस प्रकार से आप लोग पहले लिख देंगे, जो कि मैंने आप लोग को समझा दिया। अब आप लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखेंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है ये माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लस लिखा है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 14 में 10 घट जाएगा, यानी 14 में 10 घट जाएगी तो बचेगी 4। ओके, तो 4 बचेगी, 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ये प्लस में 4/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो सर बड़ी संख्या जो है 14 है जो कि प्लस में, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।